लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है और अब अगले हफ्ते एक नया प्रधानमंत्री यूके में चुना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन वो लोग हैं जो अब इस ओहदे के लिए इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके से ब्रेक्जिट का जो रेफरेंडम हुआ था, जो जनमत संग्रह हुआ था 2016 में, उसके बाद से जो पार्टी पावर में है यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी, आखिर उसके कितने प्रधानमंत्री अब तक बदल चुके हैं। तो 2016 से लेकर के अब जो चुना जाएगा वो 5वां प्रधानमंत्री होगा। और अगर आप उससे पहले के 37 सालों के इतिहास को देखें तो भी 5 ही प्रधानमंत्री यूके की गद्दी पर बैठे हैं। तो इतने कम समय में इस सरकार ने अपने प्रधानमंत्री बदल लिए हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कौन कौन से वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गद्दी संभाली। सबसे पहले तो 2016 में जो ब्रेक्जिट के मुद्दे पर डेविड कैमरॉन ने रिजाइन किया, तो उसके बाद थेरेसा मे वहां पर आई जिन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली। लेकिन 2019 तक लोगों का मन उनसे उठ चुका था और बोरिस जॉनसन ने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जीत दिलवाई कंजर्वेटिव पार्टी को और वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे। उसके बाद उनके ऊपर कुछ आरोप लगे जो कि स्कैंडल्स थे, जैसे कि कोविड के दौरान पार्टी करना और जब किंग फिलिप की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उससे एक दिन पहले, उनके फ्यूनरल से एक दिन पहले पार्टी होना उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में। तो इस तरह की कुछ बातें थी जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा और उसका दबाव बनाने के लिए करीब उनके 30 ऐसे साथी थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जो कि उनका साथ छोड़ के चले गए, जिनमें से एक थे ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ने ये कहते हुए रिजिग्नेशन दिया था कि अब मेरा भरोसा बोरिस जॉनसन पर नहीं रहा है। बोरिस जॉनसन गए तो सितंबर 2022 में आई लिज ट्रस, लेकिन 45 दिनों के अंदर उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा है और अब चुना जाएगा नया प्रधानमंत्री। चलिए एक नजर डालते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पहले नंबर पर हम जिसकी बात करेंगे वो है ऋषि सुनक। इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। जी हाँ, यूके के लोगों के बीच में ये बात कही जाती है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी कि लिज ट्रस के खिलाफ लड़ते वक्त उन्होंने ही ये कहा था कि लिज ट्रस जिस तरह की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, यानी कि कम टैक्स और ज़्यादा ग्रोथ की, उसकी वजह से ब्रिटिश इकोनॉमी को नुकसान होगा, और ऐसा हुआ। तो ये उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि दूसरा नंबर किसका है। तो दूसरे नंबर पर आते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स की लीडर हैं पेनी मोर्डॉन्ट। अब पेनी मोर्डॉन्ट को आपको समझना होगा कि वैसे कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें। लेकिन ये पिछली बार हुए जो इलेक्शन की एक प्रक्रिया थी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर, जिसमें ऋषि सुनक नंबर 2 पे आए थे और लिज ट्रस नंबर 1 पे आई थी, ये नंबर 3 पे आई थी। तो इस बार भी ये माना जा रहा है कि ये हो सकता है एक बहुत ही ताकतवर दावेदार साबित हो। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा कौन है। तीसरे हैं डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलिस। बेन वॉलिस की जो खासियत है, जो उन्हें लोगों को एक अपीलिंग फैक्टर हो सकती है, वो ये है कि ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध रहा है, उस दौरान उन्होंने एक कड़ा और एक सटीक रवैया अपना कर रखा है और एक अच्छी दिशा देकर रखी है यूके के पूरे स्टैंड को, और उसके किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया यूक्रेन वॉर को, वो अहम रहा है। पिछली बार वो रेस में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार हो सकता है कि वो शामिल हो और एक स्ट्रॉन्ग दावेदार के तौर पर सामने आए। एक और दावेदार है जिनको भारत में काफ़ी चर्चाएं इनके बारे में हुई थी, और वो है हार्ड लाइनर सुवेला ब्रेवरमैन। क्यों? क्योंकि ये होम मिनिस्टर थी और हाल ही में इन्होंने रिज़ाइन किया और इन्होंने एंटी माइग्रेशन पॉलिसी को हमेशा सपोर्ट किया है, और इन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे भारतीयों के बारे में जिससे इनका भारतीयों के खिलाफ और उनके माइग्रेशन के खिलाफ रवैया सामने आ गया था। हालांकि दिवाली के एक कार्यक्रम में वो बैक पेडल करती हुई नजर आई थी, लेकिन एक हार्डलाइनर है और जिस तरह की बातें करती हैं वो ब्रेक्जिट को सपोर्ट करने वाले या राइट विंगर्स को बहुत पसंद आता है। तो ये कुछ लोग हैं जो
पीएम की गद्दी की दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन अब पीएम की गद्दी एक म्यूजिकल चेयर्स हो गया है कंजर्वेटिव पार्टी के लिए, जिसमें हर कोई बैठना चाहता है, लेकिन कौन वाकई में बैठ पाएगा ये एक हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।